बड़ी खबर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग और विध्वंसक होती जा रही है। एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच। इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर एक्शन में अमेरिका इजराइल के करीब नेवी शिप तैनात करने की तैयारी हो गई है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तैनात करेगा अमेरिका। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार चल रही जंग अब और विध्वंसक होती जा रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर है कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर एक्शन में है अमेरिका, यानी अमेरिका का फुल सपोर्ट है। और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो इजराइल के करीब नेवी शिप की तैनाती संभव है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। तो अमेरिका के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये जंग और भी विध्वंसक होती जा रही है, लेकिन इसमें अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इस वक्त आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे सपोर्ट में इस वक्त दिख रही हैं। और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एडिटर हमारे साथ। आशीष, अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिखा दिया है, तो अब क्या रुख ले सकती है जंग? देखिए, एक पैसिव और एक कैलकुलेटिव सपोर्ट है। कल लगभग इसी समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब अपना स्टेटमेंट दिया था, उसी में इसकी झलक दिख गई थी कि अभी फिलहाल अमेरिका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, वो जो कि जिसके अंदर इजराइल भी आता है, वो उस कमांड से एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास जरूर लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ और यूएस नेवी की शिप्स होंगी, जिसे बेसिकली कैरियर बैटल ग्रुप भी कहा जाता है, जो एक पूरे शिप्स का एक बड़ा जत्था होता है जिसमें फाइटर जेट्स भी होते हैं। और यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर नजदीक आए तो जाहिर सी बात है कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है इजराइल को। एट द सेम टाइम ये भी कहा गया है इनफैक्ट अमेरिकन नेवी की तरफ से कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के शिप्स और फाइटर जेट्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जरूर वो नजदीक जाकर काफी कुछ ऑब्जर्व करेंगे। और जब भी इजराइल को जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वॉशिंगटन और टेल अवीव के बीच में बातचीत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल प्योरली गाजा स्ट्रिप पर ही फोकस करना चाहता है और वो बाकी एरिया पर फोकस नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग ईरान। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से संकेत आने शुरू हो गए हैं कि इस वॉर को जो इजराइल के लोकेशन जहां पर रॉकेट्स फायर हुए हैं और इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी को छोड़कर उसके आगे एरिया को एक्सपैंड न किया जाए इस वॉर को, उसको लेकर संकेत आने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन नेवी के शिप्स नजदीक लाए जा रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी इजराइल को तब उसकी अब मदद ली जाएगी। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे आगे। तो देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, इजराइल के बैटलफील्ड से लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। इजराइल की फोर्स ने हमास का ठिकाना उड़ा दिया है। साउथ इजराइल में हमास आतंकियों से भीषण जंग लगातार जारी है और हमास की गाड़ियों पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इजराइल के बैटलफील्ड से ये लेटेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए तस्वीरें, इजराइल की फोर्स ने हमास का ठिकाना उड़ा दिया है, यानी अब काउंटर अटैक शुरू हो गया है इजराइल की तरफ से हमास पर। और अब धीरे धीरे कर ये काउंटर अटैक्स बढ़ते जाएंगे। तो अब इजराइल फुल मोड में आ चुका है और साउथ इजराइल में हमास आतंकियों से ये भीषण जंग लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हमास का ठिकाना जिस तरह से उड़ा दिया गया है, दूसरी तस्वीर में कई गाड़ियों को भी देखिए नुकसान पहुंचा है और तीसरी तस्वीर में मोर्चे पर है इजराइल के सैनिक। तो देखिए, लगातार डिफेंडिंग सिचुएशन में भी है इजराइल और साथ ही साथ काउंटर की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। तो देखिए, ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लड़ाकू विमान F-16S और F-35S भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, सिर्फ समर्थन दिखाने के लिए तैनात करेगा अमेरिका। तो देखिए, अमेरिका भी साथ है, लेकिन ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इजराइल ने अब ये काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और हमास का ठिकाना उड़ा दिया है।
तो ये लेटेस्ट अपडेट, लगातार नई नई अपडेट सामने आ रही है और उसमें से ये बड़ी अपडेट जहां पर हमास का ठिकाना इजराइल ने उड़ा दिया है। तो वहीं पे हमास पर इजराइल का एक और बहुत बड़ा हमला हुआ और इजराइल ने हमास का नेवल पोस्ट भी उड़ा दिया है। तो देखिए, इससे पहले आपको हमने दिखाया था कैसे इजराइल ने हमास का एक ठिकाना उड़ाया और अब नेवल पोस्ट भी उड़ा दिया है। तो इजरायली सेना ने पोस्ट पर बमबारी भी की है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये बमबारी होती है और किस तरह से टारगेट लॉक करके शूट किया जाता है। तो हमास पर इजराइल का एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले ठिकाने उड़ाए गए और अब इजराइल ने हमास का नेवल पोस्ट भी उड़ा दिया है। तो लगातार काउंटर अटैक करने की कोशिश में इजराइल और इजरायली सेना ने पोस्ट पर बमबारी भी की है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। हमास के नेवल पोस्ट पर ये बमबारी हुई है। देखिए किस तरह से ये टारगेट लॉक किया गया और उसके बाद सीधा उसे उड़ा दिया गया। तो वहीं इजराइल हमास वॉर पर अभी एक और अपडेट आपको बता दें, अब तक इजराइल में 700 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल में जंग में 2156 लोग इस वक्त घायल हैं। इजराइल ने 400 हमास आतंकी भी मार गिराए हैं, लेकिन ये बड़ा अपडेट, इजराइल में 700 लोगों की मौत हो चुकी है और जंग में 2156 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही इजराइल ने 400 हमास आतंकियों को भी मार गिराया है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो इजराइल ने नेवल पोस्ट भी उड़ा दिया हमास का, उससे पहले ठिकानों पर भी अटैक किया है। लगातार काउंटर अटैक की कोशिश यहां पर हो रही है। साथ ही इजराइल ने हमास के 400 आतंकी भी मार गिराए हैं। लेकिन इस बीच ये भी बड़ी अपडेट कि इजराइल में 700 लोगों की मौत हो गई है और इस जंग में 2156 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से बम बारूद गोले की बरसात हो रही है और लगातार एक दूसरे के ठिकानों का निशाना बनाया जा रहा है और एक दूसरे के ठिकानों पर ये बम बारूद और गोला फेंका जा रहा है। तो इजराइल हमास वॉर पर अभी का लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 700 लोगों की मौत हो गई है इजराइल में और साथ ही 2156 लोग इजराइल की जंग में इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं।